जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में। आपको दोस्तों होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा दिव्य कीर्ति परिवार ऑफलाइन क्लासेस और हमारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूनिक ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से और हमारे आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम होली के लिए, होली के त्योहार के पहले हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो शूट कर दें, जो कि वो टेंस, टाइम एंड टेंस का। बहुत आप लोगों ने बचपन में यही सुना होगा, टाइम एंड टेंस, टेंस एंड टाइम। आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या होता है, टाइम एंड टेंस होता है या टेंस एंड टाइम होता है। तो दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा है और आपने इसको बचपन से पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है ना। आपने इसको बचपन से और अभी तक पढ़ते चले आए हैं और हमेशा क्या पढ़े हैं। मैं ये नहीं कहता गलत पढ़े हो, लेकिन मतलब कुछ कुछ चीजें आप समझ नहीं पाए हो, तो हम इसको मतलब आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं जो कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जाएगा। और इस वीडियो को आप तनिक भी स्किप न करिएगा। और ये वीडियो हर एग्जाम के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी, CHSL, CGL, बैंक, पीओ, मतलब सबके लिए। मैं कह नहीं सकता ये वीडियो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहते हैं आप एज पे न जाइए। जो मेरी एज देख के ये सोचते हैं, कई सारे कमेंट भी पड़े हैं कि आपने कितनी बार CGL टॉप किया। हम ये यार कहते हैं कि कौन कहता है कफन हमेशा सफेद रंग की होती है। मैंने तो कई महिलाओं को लाल लहंगे में दफन होते हुए देखा है। आप ये वाला इसको सोचिएगा तो मतलब एज समझ के ना करिए। नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक छोटा बच्चा भी आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकता है। मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, आपको समझाता हूँ। वो भी कैसे यार, अगर पढ़ाना ही है तो मार्केट में बुक भी है, छोटा बच्चा भी मतलब पढ़ा देगा। लेकिन एक एक्सप्लेन करना एक बहुत बड़ी बात है। और जो ये बोलते हैं कि आपने CGL कितनी बार टॉप किया, वो आके मेरी ऑफलाइन क्लास में देखें, उनको अपनी औकात दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस की। ये आप ये समझ लेना कि हमेशा होता क्या है दोस्तों, टाइम एंड टेंस, है ना। तो अब आपने ये जान लिया कि टाइम एंड टेंस। अब आपके दिमाग में एक चीज बहुत बड़ी घूम रही होगी कि सर ये टाइम एंड टेंस होता क्या है, मतलब टेंस एंड टाइम क्यों नहीं हो सकता। अब ये बताओ, ये मान लीजिए एक ये क्या है, लड़का है ना। इसका नाम है सोहन, ये है लड़की, ठीक है। इसका नाम है क्या, प्रिया। अब ये बताओ, जो ये कह रहे हैं कि टेंस एंड टाइम, है ना। टेंस एंड टाइम मतलब, टेंस का मतलब क्या होता है, आपने बचपन से क्या पढ़ा, काल पढ़ा। अधिकतर यूपी बोर्ड ने यही पढ़ा। टेंस का मतलब क्या होता है, काल, है ना। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। ये बताओ, समय का मतलब भी होता है बेटा काल का मतलब क्या होता है, मौत। तो मतलब यहां काल का मतलब हम इसका क्या लिख सकते हैं, मौत। तो चैप्टर का नाम आपने फिर अगर काल पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा ना कि समय। चैप्टर का नाम क्या है, समय और मौत, है ना। आपने यही तो पढ़ा होगा, समय और मौत। अब जब आपको यहां से ये बात समझ में आई कि समय और मौत तो नहीं हो सकता, तो इसको मैं डिलीट करिए दे रहा हूं, ठीक है। अब टेंस एंड टाइम की बात करते हैं। टेंस यार मतलब, टेंस मतलब काल नहीं होता, सीधी सी बात है, काल होता ही नहीं। टेंस की डिफिनेशन क्या है, इट इज अ वर्ब, ठीक है। यह एक क्रिया है। आपने इतना समझ में आ गया हो। अब जहां तक आपके ये दिमाग में बना होगा कि सर ये सोहन और प्रिया को क्यों बनाए, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये मैं सोहन को क्यों बनाया और प्रिया को क्यों बनाया। ये बताओ दोस्तों, अगर मान लीजिए सोहन की शादी होना है तो हमारा टेंस डिसाइड करेगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सोहन में है तो सोहन शादी करेगा, नहीं करेगा। अब आपका तो दिमाग चक्कर में कि अरे यार ये क्या हो रहा है, हमारा समय डिसाइड करेगा ना। अगर मैं ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं तो मेरी शादी होगी, या मेरा समय है ना 22 या 25 जैसा मतलब सिचुएशन है, वैसे हमारी मतलब शादी होगी, है ना। तो हमारा समय डिसाइड करेगा ना कि तुम छोटे हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप शादी कर दीजिए सोहन की। प्रिया है, अरे ये क्या है, छोटी है, कक्षा 4, 8, 10, 15, 20 साल की है, क्या कर दीजिए, हमारा टेंस बताएगा कि आप प्रिया की तो शादी कर दीजिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप इसको बिल्कुल से ना सोचिए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। तो आज हम इसको हटाई दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे टेंस, टाइम एंड टेंस की। तो आपको ये हमेशा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा, टाइम एंड टेंस होता है, ठीक है।
और जो टेंस का मतलब काल समझते हैं, तो काल का मतलब होता है दोस्तों मौत। तो समय चैप्टर का नाम ये भी हो सकता है समय और मौत, है ना। समय और मौत ये तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो टेंस का मतलब, अगर कोई आपसे टेंस की डिफिनीशन पूछता है, टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, तो आपको क्या बताना है, इट इज अ वर्ब फॉर्म, या एक वर्ब की क्रिया है। टेंस जो दोस्तों है वो हमारा वर्ब की क्रिया है। अब आप बोलोगे सर इसमें टाइम का क्या मतलब है, दोस्तों वो जो हमारा आपने ये सुना है प्रेजेंट, दूसरा क्या हुआ हमारा पास्ट, तीसरा क्या हुआ फ्यूचर। अगर ऑफिशियल, ये हमारा क्या है टाइम है। अगर ऑफिशियल हमें बात किया जाए तो प्रेजेंट और पास्ट हमारे दोनों क्या है, ये टाइम है। फ्यूचर कोई ना टेंस होता है यार, ना कोई ये टाइम होता है ना। जितनी सारी फ्यूचर की चीजें हैं वो आपको प्रेजेंट में बताई जाएगी, जाहिर सी बात है, जितनी सारी चीजें हैं वो आपको प्रेजेंट में बताई जाएंगी, आई नो, है ना। तो अब आप बोल सकेंगे कि सर आपने तो इसको टाइम बता दिया, है ना, आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को टाइम बता दिया, तो सर जो इसमें की इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो क्या है, तो आज हम वो भी बताएंगे वो क्या है। बेटा वो जो होती है उसको नाम हम क्या लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ वर्ब्स, है ना। हम लिख दिए क्या होती है वो स्टेट ऑफ वर्ब्स। स्टेट ऑफ वर्ब्स कितनी होती है बेटा, 4 होती है। क्या होता है, पहला इंडेफिनिट, दूसरा क्या होता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस, तीसरा क्या होता है दोस्तों परफेक्ट, चौथा क्या होता है बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जब आपने इतना समझ लिया, ये इतना आपने मतलब टेंस का तो पूरा प्रोसेस समझ लिया। अब आज से आप अगर आपसे कोई पूछे टेंस, व्हाट इज टेंस, तो आपको ना क्या बताना है दोस्तों, इट इज अ वर्ब फॉर्म, यह एक क्रिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वर्ब की फॉर्म कितनी, वर्ब की फॉर्म होती है बेटा 4। वो कौन कौन से, एक तो होती है गो, दूसरा क्या होता है वेंट, तीसरा क्या होता है गॉन, चौथा क्या होता है गोइंग। अब दिमाग खराब, मैं 5वां भी लिख गया। अब हमने तो सोहन से पूछा कि बताओ सोहन जी टेंस की फॉर्म कितनी होती हैं, सोहन ने बताया सर हम तो बचपन से 4 पढ़े हैं, एक होता है गो, दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गॉन, चौथा होता है क्या गोइंग। अरे तुम ये बताओ, और ये जो हमारा गोज है ये कौन सा फॉर्म है, तो हाँ आप बोलोगे सर ये भी उसी फर्स्ट फॉर्म की ही बात है, क्योंकि अब आपके दिमाग घूम रहा है कि सर हम गो कहां यूज करेंगे, गो कहां, गोज कहां यूज करेंगे। दोस्तों जहां पे सिंगुलर नंबर होता है वहां पे गोज का यूज करेंगे, जहां पे प्लूरल नंबर होगा वहां पे किसका दोस्तों, हम गो का यूज करेंगे, है ना। तो आज आइए हम चर्चा करते हैं क्या होता है प्रेजेंट, क्या होता है पास्ट, क्या होता है फ्यूचर, है ना। बेटा जो हमारा प्रेजेंट वाला टाइम है वो तीनों टाइम है। प्रेजेंट वाला टाइम जो है वो तीनों टेंस है। अगर हम ये पूछे कि बताओ जो प्रेजेंट वाला टाइम है वो कौन सा टाइम है, तो वो टाइम क्या होता है, वो तीनों टाइम होते हैं। वो कौन कौन से, मतलब प्रेजेंट वाला तो प्रेजेंट है ही है, पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये प्रेजेंट वाला टाइम, ये तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना। तो आपने इतना सारा इसमें के बेसिक जान लिया होगा, है ना। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछेगा टाइम एंड टेंस होता है, तो आप बताइएगा सर टाइम एंड टेंस होता है, क्योंकि टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है मौत, तो टेंस का मतलब काल नहीं होता। टाइम हमारी क्या, अगर कोई पूछेगा टाइम हमारा जो चल रहा है, ये नहीं होता। टाइम हमारे क्या होता है बेटा, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है क्या फ्यूचर, ये हमारे तीनों टाइम है। अब अच्छा ठीक है, तीनों सर ये टाइम है, तो कंटिन्यूअस फिर इंडेफिनिट क्या है बेटा, वो स्टेट ऑफ वर्ब्स हैं। एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप स्टेट ऑफ वर्ब्स देख लिए, है ना, इतनी चीजें। अब दोस्तों आज हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे क्या होता है इंडेफिनिट, क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, इसको डिलीट करके हम समझेंगे, है ना। देखो यहां पे हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट,
परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो दोस्तों, इनडिफिनिट का मतलब ये होता है कि मतलब कोई काम का हमको पता ना चले, हम कब से कब कर लिए और कब समाप्त कर दिए, है ना। मतलब हम आपको बैच लेने के लिए पैसा लिए, बैच पढ़ाने के लिए पैसा लिए, और ये बैच का पता नहीं कि हम कब इसको पढ़ा के कब खत्म करेंगे, ना इसमें आगे का पता ना इसमें पीछे का पता, ये कब चलता रहे। ये हमारा है, ये प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट मैं कब तक पढ़ाता रहूं, ये आई नो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, है ना। आई नो मैं जानता हूं तो इसका मतलब कोई अगला स्टेट ऑफ वर्क्स होगी, है ना। तो अगर इंडेफिनिट की ऑफिशियल बात करें तो हमारी क्या होगी, वो इंडेफिनिट, ठीक है। वो क्या होगी, मतलब ना आपको आगे का पता ना आपको पीछे का पता। ठीक है सर, हम तो इंडेफिनिट बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब सारे इंडेफिनिट के आगे हम चीजें बताएंगे, जैसे कॉन्टिन्यूअस। अब क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, देखो बेटा, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, है ना। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब जो हमारी बोलचाल की भाषा में क्या हो, चलती रहे, तो वो होता है हमारा क्या, कॉन्टिन्यूअस। अब ये बोलेंगे सर आप कैसे इसको हम समझ पाएंगे। देखो दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको क्या लिया, एक बैच लिया, है ना। अब ये बैच को मैं कंटिन्यूअस चला रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू मैं बोल रहा हूं, ये नहीं पता मैं मान लीजिए आके अभी बैठ जाऊं, उसके बाद फिर पढ़ाने लगूं, बैठ जाऊं, तो वो भी तो हमारा कॉन्टिन्यूअस काम कंटिन्यू चल रहा है। आज भी किए, कल भी किए, परसों भी किए, मतलब आने वाले समय में भी हम करते ही रह गए, तो हमारा होता है दोस्तों क्या, कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब होता है वो काम हो चुका, है ना। वो कैसे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बैच पढ़ाने के लिए पैसा लिए 500 रुपए आपसे, 500 रुपए बैच के लिए पैसा लिए, और हमने आपको टाइम दिया कि ये मतलब कल तक का हमने आपको टाइम दिया था। तो जो हमने बैच आपका समाप्त किया, पढ़ा के पूरा आपको कंप्लीट करके, जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे तो मम्मी आपको क्या करती थी, मतलब जैसे जाना था टिफिन उफिन पैक करके, आपको बढ़िया बाल वाल झाड़ के, आंख में काजल वाजल लगा के, है ना, हर चीज ड्रेस वैसा आपको पहना के, टाई लगा के, आईडी कार्ड लगा के, सब आपको क्या करते हैं, भेजने जाते हैं। मतलब भेज चुकी, जैसे ही आपने घर से क्या लिया, बाहर निकले, जैसे ही घर से बाहर निकले, मम्मी पीछे आई तो क्या बोलेंगे, मैं भेज चुकी हूं। मोहन की बात कर लेते हैं ऑफिशियल, तो मम्मी तो यही तो बोलेंगी कि मैं क्या करती हूँ, मोहन को मैं क्या करती हूँ, भेज चुकी हूँ, है ना। तो वो हमारा क्या हुआ, परफेक्ट हुआ, जो काम पूर्ण रूप से हो चुका। मतलब मोहन को स्कूल भेजना है तो मम्मी उसकी क्या हुई, उसको फटाफट सुबह उठी मम्मी, फ्रेश फ्रेश होकर उसको खाना बनाई, बढ़िया पराठा और अचार दी, और उसके बाद उसको बढ़िया नहलाई धुलाई, अगर ठंडी का सीजन है तो क्या है, वो बस मुंह धुला के बढ़िया बाल में पानी वानी लगा के और बढ़िया काजल वाजल लगा के, और उसको क्या करिए, टाई वाई लगा के, ड्रेस पहना के, बढ़िया आईडी कार्ड लगा के उसको भेजने गई। अब जैसे बाहर वैन खड़ी हुई, तैसे आप मम्मी ने क्या किया, उसको भेज के जैसे घर में एंट्री ली है, तो हमारा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, क्योंकि वो काम मतलब पूर्ण हो चुका है भाई, वो काम क्या हो चुका है, वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अब क्या होता है कंटिन्यूअस। देखो दोस्तों, कंटिन्यूअस कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब सिंस या फॉर हम लगा देंगे तो सही हो जाएगा। बेटा आपने ये चीजें गलत पढ़ी है, मतलब सिंस या फॉर और भी टेंस में लगता है, सिंस या फॉर से हम कभी नहीं जज कर सकते क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ठीक है, एक बात क्लियर हुई, आप गलत हुए तो दूसरी बातें आ गई। जब ये परफेक्ट है तो कंटिन्यूअस कैसे है, ये बताओ। मतलब परफेक्ट का मतलब सर जी आपने अभी तक क्या बताया, परफेक्ट का मतलब आपने ये बताया कि पूर्ण रूप से काम हो चुका, मतलब काम हो चुका, चल भी रहा है, हो भी रहा है, कैसे हो सकता है। दीपक खाना खा चुका, दीपक पढ़ा रहा है, पढ़ा भी रहा है दीपक पढ़ा चुका, पढ़ा भी रहा है। मान लीजिए मेरी क्लास है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, दीपक सर पढ़ा चुके हैं, एक बच्ची उधर से आई, दीपक सर पढ़ा भी रहे हैं। ये क्या है, तो मतलब इसका मतलब ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कि मतलब हमको 5 लेसन तक समाप्त करना है, 1 से, तो 1 से 5 तक हम समाप्त करके 6वें लेसन से बढ़ चुके, तो वो हमारा होता है, जो 1 से 5 लेसन तक हमने समाप्त किया, वो क्या होता है बेटा, परफेक्ट होता है। और जो 6वां लेसन हुआ हमारा क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस होता है ना। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको टाइम एंड टेंस आज पूरा क्लियर हुआ होगा। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंडेफिनिट से स्टार्ट करूंगा, और मैं आपको सभी को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और सबके घर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग होली बहुत अच्छे से खेलिएगा, और होली के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी देखिएगा। जैसे आपकी होली आने वाली है रंग बिरंगे, वैसे आपका फ्यूचर भी हो।
ठीक है, ओके, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।